सो देखिए, मुझे ये चैनल हो रहा था कि आपके जो एनिमीज हैं, ऑल्दो मेरा ये मैसेज देने का सीरियसली कोई इंटेंशन नहीं था, बट आपकी मे बी टीम चाहती है कि मुझे ये मैसेज देना चाहिए, तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आपके एनिमीज आप पर हंस नहीं रहे हैं। अब आपके एनिमीज अगर पहले सी जस्टिस और यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस, तो स्पेल वगैरह करते होंगे। देखिए, अगर आ रहा है तो मुझे कहना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि हंस नहीं रहे हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। ये बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। तो एक तो इनको कर्मा भी मिल रहा है, और दूसरा इन्होंने आप पर काफी स्पेल की है, आपको रोकने की कोशिश की जिस भी वे में, जहां पर भी वो चाहते थे, लेकिन वो रोक नहीं पाए। द एम्परर, वाओ, ऑब्वियसली एम्परर को कौन रोक सकता है। तो देखिए, आपके एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि इतने ज्यादा आप पर अटैक हुए हैं, मतलब जिसका कोई काउंट ही नहीं है। सी, अब मैं कैसे ना कहूं कि स्पेल नहीं हुई है। हमारे पास 3 कार्ड्स है। द मून उसी को शो करता है, हिडन है जो हाई प्रिस्टेस, तो आपको पता ही होगा, इसने भी टैरो को छुपा के रखा है, हिडन है। और 7 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर जनरली ये जो कार्ड होता है कंफ्यूजन का होता है, चॉइसेस का कार्ड है और आपके ड्रीम्स का कार्ड है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कुछ एनर्जी इसमें अच्छी नहीं है, जैसे दिस वन, राइट। तो ये सारे कार्ड्स वही शो कर रहे हैं, इन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया है। तो जैसा मैंने कहा कि आप पर काफी अटैक्स हुए होंगे, एक से ज्यादा। तो यहाँ पर है ही, हमारे पास बहुत बार किया है इन्होंने अटैक। ऐसा नहीं है कि एक बार, स्पिरिचुअल वे में कई बार किया है। जस्टिस है यहाँ पर, इनको कर्मा तो मिल ही रहा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है अभी, आपने देखा होगा मेरी डेक में कभी भी कोई भी कार्ड रिवर्स नहीं होता। लास्ट टाइम भी हमें मिला था, और ये आई थिंक सेकेंड टाइम है, बहुत रेयरली ऐसा होता है। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर रिवर्स में, राइट। तो इन्होंने आपके साथ काइंड ऑफ खेल खेला कि बार बार आप पे अटैक कर रहे हैं। थोड़े थोड़े दिन में ये कुछ ना कुछ ऐसा कर ही रहे हैं, कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं। देयर इज नो स्टॉप, कि इनको लग ही नहीं रहा है कि मुझे रुकना चाहिए। लेकिन इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इतनी जो खराब सिचुएशन है उससे आप बाहर आ जाते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड होता है एंडिंग का, डेड एंड, मतलब इसके बाद अब बहुत मुश्किल है कि आप खड़े होंगे, रॉक बॉटम जिसे हम कहते हैं। आप उस सिचुएशन में है कि वहां से वापस आना बहुत डिफिकल्ट होता है। वही डार्क नाइट ऑफ द सोल भी होता है। और ये जो कार्ड है, ये खुद ही अपने आप में बता रहा है कि किस टाइप की सिचुएशन होती है, राइट। वहां से आप बार बार वापस आ जाते हैं। वहां से आप वापस भी आते हैं तो कैसे आते हैं कि आप और ज्यादा खुश दिखते हैं, आपका जो इनर चाइल्ड है वो और ज्यादा खुश दिख रहा है। अब इनके मन में क्वेश्चन अराइज होता है कि मैंने इनका सब कुछ छीनने की कोशिश की। यहाँ पर आप देखेंगे 2 लोग हैं जो कि रो रहे हैं। तो मैंने इनका सब कुछ छीनने की कोशिश की है, मैंने इन पर अटैक किए हैं। फिर ऐसा क्या है कि ये इतनी पावरफुल एनर्जी में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको पता है, तो पावरफुल आप इसलिए भी हैं। ये जो कार्ड है ये दिखाता है चोजन वन को। तो ये मैसेज हो सकता है सबके लिए नहीं है, बट जिन पर अटैक हुआ है, जिन्होंने चैलेंजेस फेस किए अपने एनिमीज से, उनके लिए तो ये है। और मैंने कहा था कि ये अब हंस नहीं रहे हैं। क्यों नहीं हंस रहे हैं? क्योंकि आप सेल्फ वर्क कर रहे हैं। ये कार्ड ऐसे नहीं आता है। आप मेरी रीडिंग्स अगर देखते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे रैंडमली कभी भी हर्मिट नहीं आता है। वो जब उस टाइप की रीडिंग हम कर रहे हैं, उस टाइप का मैसेज है, तब हर्मिट निकल कर आता है। तो आपने सेल्फ वर्क किया है, आपने खुद को इम्प्रूव किया है, आपने खुद को ये यूनिक तो आप थे, पर खुद को आपने पॉलिश किया है बहुत ज्यादा। इतना पावरफुल आपने खुद को बनाया है। ये स्पेल कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी को वो छू भी नहीं पा रहे। मतलब उन्होंने अटैक किया, आप वो रॉक बॉटम फेस करते हैं, और फिर आप वापस आ जाते हैं और आपकी स्टेबिलिटी शो होती है। तो जैसे आप या तो कुछ नया कर रहे हैं, या फिर आप बैक टू बैक आपकी विक्ट्रीज हो रही हैं, आप शाइन कर रहे हैं,
ग्लो अप हो गया है, आप खुद ग्लो कर रहे हैं क्योंकि आप सेल्फ वर्क करते हैं। इसी के नीचे अलाइन हुआ था हर्मिट, राइट? तो आप सेल्फ वर्क कर रहे हैं और आप इतना सेल्फ वर्क कर चुके हैं खुद पर कि आपकी स्टेबिलिटी को वो छू नहीं पाते हैं। आप एम्परर बन चुके हैं और ये दोनों किंग वैसे बाय द वे अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है। किंग ऑफ कप्स नहीं होता है, वो फ्लर्टिशियस है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। किंग ऑफ सॉर्ड्स तो एक्शन ही नहीं लेता है। और किंग ऑफ पेंटिकल इज काइंड ऑफ अ फैमिली टाइप पर्सन, तो वो अलग है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पावर की, यहाँ पर बात हो रही है क्रिएशन की, यहाँ पर बात हो रही है न्यू बिगनिंग की। एस ऑफ वॉन्ड्स, राइट? तो ये बार बार आप पर अटैक करते हैं, लेकिन आप अपनी न्यू बिगनिंग कर लेते हैं फिर से, और आप इस पावर में आए हैं। ये आपने इतना वर्क किया है, तब जाके आप इतने पावरफुल बने हैं। तो ये जो लोग हैं, ये अब हंस नहीं रहे हैं, ये शॉक्ड भी हैं, ये गुस्सा भी है। आप इसका फेस देखिए, ये काफी गुस्सा भी है। हो सकता है कि ये भगवान से भी थोड़ा सा काइंड ऑफ मे बी फाइट कर रहे हो। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट हो सकता है कि ये भगवान से फाइट कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड भी मैं थर्ड टाइम कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहते कि मैं ये आपको बताऊं। देखिए, हो सकता है कि कुछ लोग लिटरली आप पर टैरो रीडिंग करवा रहे हो। आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, आपको अपनी एंजल से प्रोटेक्शन मांगने की जरूरत है कि अगर आप पर कोई टैरो रीडिंग करवाता है तो आपकी उतनी ही इंफॉर्मेशन जाए जितनी जानी चाहिए। तो देखिए, ये टैरो रीडिंग करवा रहे हैं या किसी भी वे में ये आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या है कि अभी तक भी आपका वो विनिंग सीजन ही चल रहा है। तभी तो यहाँ पर रिवर्स में आया है ये न्यू बिगनिंग बार बार कैसे हो पा रही है। ये पर्सन इतना खुश कैसे है, इतना कुछ हो गया पर ये खुश कैसे? देखिए, इनको नहीं पता ना कि आपका भगवान पर विश्वास कैसा है, इनको नहीं पता कि आपका भगवान के साथ रिश्ता कैसा है, इनको नहीं पता है कि आपकी एंजल्स के लिए आप कितने इंपॉर्टेंट हैं और वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं ऑल द टाइम। और इनको ऐसा लगता है कि ये जो नेगेटिव चीजें हैं ये करके ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। यहाँ से डेक स्प्लिट हो रही है, लेट मी चेक, सी योर एंजल्स। अगर आपको डाउट है कि आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और इन लोगों को तो अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो पा रहा है, बट बहुत सिंपल सा इसका आंसर है कि डिवाइन यूनिवर्स, आपके भगवान, आपके एंजल्स, आपकी टीम आपके साथ है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। और लिटरली मेरा इंटेंशन नहीं था ये रीडिंग का, बट आपके एंजल्स चाहती थी कि मैं ये मैसेज दूं। सो दिस इज योर मैसेज। और मैं नहीं कहती कि आप कमेंट करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए वेर एवर यू आर वॉचिंग, बट क्लेम करिए प्रोटेक्शन वाली एनर्जी, जस्टिस वाली एनर्जी दिल से। राधे राधे।